अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया सुबह मूवी देखते हुए। मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी इसलिए मेरे से पूरी नहीं देखेगी। खैर उसके बाद मैंने चेंज वगैरह किया क्योंकि आज संडे था और हमारा काफ़ी जगह घूमने का प्लान था। कितने में पापा ने आलू वाला पराठा ला के दिया और मैंने उसको ठिकाने लगाया। उसके बाद मैं शॉप पर चाचू को खाना देने गया और मैंने मौसम को भी देखा, बहुत प्यारा था। खैर फिर रेहान का मैंने किया इंतज़ार, लंबा इंतज़ार। लंबा इंतज़ार। एक लंबे इंतज़ार के बाद रेहान मेरे घर आया और हम दोनों लाहौर के सबसे बड़े बीजिंग अंडरपास से होते हुए अपने बाकी दो दोस्तों को लेने निकल गए, जिन्होंने हमें रेलवे स्टेशन के पास मिलना था। आज मौसम वैसे ही बहुत अच्छा था और फिर ये हमारे प्यारे रेलवे स्टेशन का प्यारा सा व्यू। हमने स्टेशन के पास बाइक खड़ी की और अपने बाकी दो दोस्तों का इंतज़ार करने लगे, जो कि आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर मैंने इनके फ़ोन पे अच्छी खासी इज्जत अफजाई की। यार हमारे पास आ जाओ, यार आ जाओ, जल्दी करो ना। फिर काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जब ये आए तो फिर हमने इनको रैप्टर सूटे। खैर उसके बाद हम चारों निकल गए असल लाहौर, अंदरून लाहौर की तरफ। और सबसे पहले हम गए दिल्ली गेट में। दिल्ली गेट के बाज़ार से निकल के हम गए वज़ीर खान मस्जिद, जिसके सहन में ये सबसे पहले प्यारी प्यारी सी पेंटिंग्स पड़ी हुई और साथ वाली शॉप पे कुछ ट्रेडिशनल सामान पड़ा हुआ था। उसके साथ एक बुक स्टॉल था जहाँ पर अंकल बैठ कर रोते रोते कुछ पढ़ रहे थे। लगता है किसी नोवेल की सैड एंडिंग हो रही थी। खैर उसके बाद हम सहन से निकलकर मेन मस्जिद में एंटर हुए इतने बड़े गेट से। जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, ये मस्जिद बहुत प्यारी थी। अगर आप अंदरून लाहौर आए हैं और आपने वज़ीर खान मस्जिद नहीं देखी तो आपके पैसे नहीं पूरे हुए। इस मस्जिद के सहन के अंदर एक ये वज़ू खाना था। इस वज़ू खाने के आगे एक ये मज़ार था और मज़ार के साइड पे एक छोटा सा कमरा था जो नीचे खुला हुआ था। पता नहीं नीचे क्या था, लेकिन कमरा एग्जैक्ट कब्र के नीचे था। लेफ्ट साइड पे औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह थी और ये अंदर से मेन मस्जिद थी। ये मेंबर था जिस पर बैठना मना था। और ये ले जी फुल व्यू। उसके बाद हम अंदरून लाहौर के अंदरूनी रास्तों से बाहर निकले और ये है मुगलादा खूह, यानी मुगलों का कुआं। खैर दिल्ली गेट से बाहर आने के बाद हम जक्की गेट की तरफ गए। जक्की गेट में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये बाज़ार था गंदा सा। तो फिर हम जक्की गेट में ज़्यादा रुके नहीं और वहाँ से निकल के सीधा कश्मीरी गेट की तरफ। खैर कश्मीरी गेट था बहुत प्यारा, लेकिन जैसे ही हम अंदर गए तो अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही थी। उसके बाद हम गए शेरा वाला गेट। शेरा वाला गेट भी कुछ खास नहीं था, सिर्फ ये बाज़ार ही था। शेरा वाला गेट के बाद हम आए मस्ती गेट की तरफ और मस्ती गेट में सारी मस्तियाँ ख़त्म हो गई थी क्योंकि यहाँ का पूरा बाज़ार ही बंद था। उसके बाद हम आए मीनार पाकिस्तान। आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था क्योंकि आज इतवार था। खैर मैंने मीनार पाकिस्तान को अपनी स्टडी की तरह इग्नोर किया और सीधा गया शाही किला, जिसके शुरू में प्यारे प्यारे से स्टॉल्स थे। और फिर हम शाह बुर्ज दरवाजे से शाही किले में एंटर हुए और फिर हमने ऊपर वाली साइड पे चढ़ के जाना शुरू किया। थोड़ा सा आगे यहाँ पे प्रोहिबिटेड एरिया आया जहाँ पर लोग गए हुए थे, जिन्हें देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ। उधर प्रोहिबिटेड एरिया लिखा हुआ है कि दाखिला ममनू है, लेकिन वहाँ पे जाना है, पाकिस्तानी होने का सबूत देना है। इसी तरह लोग वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसका नुकसान हमें ही होता है। जिस चीज़ से हुकूमत ने रोका है उसमें हमारा फ़ायदा है, हमें रुक जाना चाहिए। शुक्रिया। उसके बाद हम चारों उस प्रोहिबिटेड एरिया में गए जो काफ़ी अच्छा बना हुआ था यार। यहाँ पर ऊपर जाने की जगह थी तो हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए तो गेट बंद था तो हम साइड से चढ़ के अंदर चले गए। अंदर काफ़ी अच्छी जगह बनी हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर दो बहुत बड़े दरवाजे आए थे जिनमें से एक टूटा हुआ था। यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे, जिसका मतलब सिर्फ हमें तकलीफ नहीं थी, बाकियों को भी कीड़ा था। खैर इस टूटे हुए दरवाजे का नाम मुसम्मन दरवाज़ा था और वो जो हट टाइप कुछ दिख रहा है वो बारूद खाना था। जब मैंने अपने दोस्त को बताया कि वो बारूद खाना था, ये मंगोल की शक्ल सोच वाला कह रहा है कि इसको तीली फेंक के आग लगा दें। तालियां 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 इस सुनहरे जीप के लिए तालियां। और उसके बाद ये अंकल ये अल्लाह ताला ने मौत का फरिश्ता भेजा, सारों को ऊपर बुला रहा है। उसके बाद ये दो अंकल भाला पकड़ के खड़े हुए थे। फिर शीश महल आ गया तो मैंने उसकी टिकट ली और हम लोग शीश महल में एंटर हुए।
मुझे लग रहा था ये शीश महल हॉन्टेड है क्योंकि इसकी खिड़कियों पे मंजूलिका खड़ी हुई थी। खैर मैं पता नहीं क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा था शीश महल से, लेकिन ये वैसा बिल्कुल भी नहीं निकला। खैर शीश महल से फारिग होने के बाद हम लोग बाहर के रास्ते की तरफ गए। बाहर जाके हमें एक खिड़की दिखी। अभी हम उसका जायज़ा ले ही रहे थे कि हमें एक अंकल ने आके बताया कि ये बरतानवी जेल की खिड़की है। हमें लगा अंकल के पास बड़ा इल्म है, लेकिन जब हमने बाहर जाके देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था म्यूजिक। खैर शाही किले से निकलने के बाद हम लोग बादशाही मस्जिद की तरफ गए, जिसका उन्होंने दरवाज़ा ही बंद किया हुआ था। शायद इमाम साहब छुट्टी पे थे आज। हम वापस जाने लगे तो मैंने देखा कि सब लोग अपनी अपनी बंदियों को गजरे लेके दे रहे हैं, तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं। उसके बाद हमने एक गजरा पकड़ा और रोमांस पे क्रॉस लगा के ब्रोमांस पे टिक लगाया, लेकिन शी इज़ ही इज़ सच अ कैमरा शाय। उसके बाद मैं इसको मनाता रहा, लेकिन इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन इसकी आंखों में मुझे साफ प्यार दिख रहा था। खैर बुरी तरह रिजेक्ट होने के बाद मेरा दिल टूट गया और उसके बाद मेरे से मूव ऑन ना हुआ, तो मैंने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया। पूरा दिन सैर करने के बाद हम पेट पूजा करने के लिए आए ढाका भैया। अगर आपका सवाल ये है कि मैं बार बार ढाका भैया क्यों आता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि बिरयानी मेरी वीकनेस है। खैर हम चारों ने ही आज बिरयानी और कोक मंगवाई। बिरयानी निबेड़ने के बाद हम चारों BM कोन एंड आइसक्रीम पे आए और कोल्ड कॉफ़ी पी। इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।